यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट है और दोनों तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इधर भी। दोनों इमेज बनाएगी और दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया। तो पहली बात तो समझो ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये वाली आपको एज्यूम करना है कि ग्लास आगे कंटिन्यू है, ऐसा इधर की तरफ भी ये कंटिन्यू है ग्लास। नाउ मैं फर्स्ट सरफेस से निकालता हूँ कि इमेज कहाँ पे बन रही है, ये वाले से, फिर इससे निकाल दूँगा। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और इसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी होती है, μ1 μ2 किसको किसको लेना है, और दूसरा प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है साइन कन्वेंशन का u और v पुट करते समय। अगर मैं राइट वाली सरफेस पे डायग्राम इमेज बनाता हूँ फर्स्ट सरफेस पे, ठीक है, तो लाइट रे ऐसे जाएगी, तो जिधर से लाइट रे आती है मतलब एयर, वो है आपका μ1, और जिधर ये जा रही है, जिधर की तरफ जाती है, टूवर्ड्स विच इट गोज़, इज़ μ2। तो इस केस में μ2 जो है वो ग्लास है, तो यहाँ पे मैं रख दूँगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। v मुझे निकालना है, μ1 जो है वो एयर का है, u जो है, अब देखना जिधर लाइट रे जाती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है और ये नेगेटिव लेनी होती है। किस पॉइंट से? इस b पॉइंट से, ठीक है। तो पीछे की तरफ मुझे लेना है -r/2, और μ2 माइनस μ1 का मतलब है बच्चों 3/2 -1 डिवाइडेड बाई, रेडियस के लिए मैं रखूँगा -r, ध्यान रखना है क्योंकि b से इधर की तरफ पीछे रेडियस बन रही है, b से पीछे की तरफ रेडियस बन रही है। अब बस इसको सॉल्व कर दोगे तो फर्स्ट इमेज की पोजीशन आ जाएगी, तो वो क्या है 3/2v। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला टर्म कितना है, 3/2 माइनस 1 होता है 1/2, सो दैट टर्म इज़ -1/2r। और ये वाला टर्म बेसिकली ये +2/r है, इधर जाके हो जाएगा -2/r, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लो 2r को, तो ऊपर आपको मिलेगा -1 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी -5, ठीक है। यहाँ -5 लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो v की जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट इमेज के लिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ रही है -3r/5, ठीक है। और ये किस पॉइंट से है? फ्रॉम b, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम b मतलब b से पीछे की तरफ 3r/5, मतलब 0.6r जिसको आप बोल सकते हो, b से पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ से b से पीछे की तरफ 0.6r डिस्टेंस पे। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाली सरफेस कहाँ इमेज बना रही है, तो उसके लिए लाइट रे हम लेंगे इधर की तरफ। अब ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है और पीछे की तरफ है नेगेटिव, तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा तो फिर से μ2 जो है वो ग्लास की तरफ जा रहा है लाइट रे, तो मैं रखूँगा 3/2/v माइनस, फिर से एयर से आ रहा है, बट ये डिस्टेंस अगर आप a से देखते हो तो a से डिस्टेंस ये है r और ये r/2, मतलब -3r/2 पे ऑब्जेक्ट रखिए, क्योंकि अब ये डायरेक्शन मुझे माइनस लेनी है, लाइट रे के अपोजिट जा रहे हैं। तो मैं यहाँ रख दूँगा -3r/2। अब ऊपर आएगा अगेन μ2 माइनस μ1, 3/2 माइनस 1 विच इज़ 1/2, ठीक है, 1/2, और r की जगह अगेन -r, क्योंकि वो ये डायरेक्शन अब मुझे नेगेटिव लेनी है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, बस इसमें u चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। साइन कन्वेंशन वैसी के वैसी इसमें आ रहा है, क्योंकि लाइट रे फिर से एयर से ग्लास में जा रही है। अब यहाँ से मुझे v2 मिलेगा, तो उसको भी निकाल देते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, 3/2v की जो वैल्यू आ रही है 3/2v, वो क्या आ रहा है, अब राइट साइड में है आपके पास -1/2r, सॉरी -1/2r, और ये वाला टर्म राइट में जाके हो जाएगा माइनस, सो इट इज़ -2/3r,
अब मैं इसका एलसीएम लूँगा 6R, तो यहाँ आएगा -3 और यहाँ आएगा -4। अब थोड़ा सा यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो 6R जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको लिखूँगा 18R डिवाइडेड बाई 2 इंटू -7। अब इससे 2 से 18 को आप करो कैंसिल, सो विच इज़ -9R/7। और ये कहाँ से है? फ्रॉम ए। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे से देखते हैं 9R/7 अप्रॉक्सीमेटली है कितना? R से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपके सामने एक आंसर ये है और एक ये है, और दोनों सरफेसेस से बीच की डिस्टेंस 2R है। ध्यान से आप देखोगे तो ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कर्व सरफेस ड्रॉ करके एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहूँ, डिस्टेंस कितनी आई है? ये डिस्टेंस है 2R। अच्छे से समझना, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस जो है, सॉरी, वो 2R है। फर्स्ट इमेज जो बन रही है वो 0.6R पीछे बन रही है यहाँ से। फर्स्ट इमेज यहाँ से 0.6R पीछे की तरफ बन रही है। दूसरी इमेज यहाँ से पीछे बन रही है 9R/7 पे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, डिस्टेंस कितना है? बेसिकली 2R थी टोटल डिस्टेंस, उसमें से आपने 0.6R माइनस किया और उधर से आपने 9R/7 माइनस किया। ठीक है, तो ये है 1.4 माइनस 9/7R। तो 9.8 है ये प्रोडक्ट, 9 उसमें से माइनस करोगे सो आएगा 0.8/7R, विच इज़, इसको डिवाइड करोगे 0.114 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्लोज ऑप्शंस थे तो आपको अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्थ ऑप्शन भी क्लोज था इसके, इसलिए अप्रॉक्सीमेट लेके नहीं चल सकता इसमें काम।